प्यारे साथियों, आपका अपना एक्टिव सॉल्यूशन क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में पूरी पूछने की संभावनाएं बनती है। और एक क्वेश्चन देखेंगे और उससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सादा होता है तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है वास्तविक होता है, ऑप्शन नंबर बी दिया है आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर सी दिया वास्तविक और सीधा है, ऑप्शन नंबर डी दिया आभासी और उल्टा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला, आभासी और सीधा होता है। चलिए एक और बात यहाँ से हम जानेंगे कि आभासी और वास्तविक और सीधा कहाँ प्रतिबिंब बनते हैं। तो वास्तविक और सीधा जो बनते हैं अवतल दर्पण में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अवतल दर्पण में। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आभासी और क्या कर रहे हैं कि आभासी और उल्टा जो प्रतिबिंब हमें देखने को मिलती है वह कहाँ देखने को मिलती है। तो ये हमें देखने को मिलता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं। पूछा गया है आपसे कि क्या क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश से किरण गमन करती है। तो आपने जाना होगा कि प्रकाश से किरण सीधी रेखा में गमन करती है। तो क्वेश्चन और क्या पूछे जाने की यहाँ से संभावनाएं हैं। तो पूछे जाएंगे कि प्रकाश से किरणों को समूह को क्या कहा जाता है। तो किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे फार्मूला के साथ। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है कितना है। तो आर बराबर जो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है फोकस। तो आप जानते होंगे कि इसका सूत्र होता है एफ बराबर R/2 होता है। एफ बराबर R/2 होता है। तो आर का मान यहाँ पर देखने को मिला कि आर का मान हमें क्या देखने को मिला। तो 40 देखने को मिला बाई 2। तो अगर कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछे जाएंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वक्रता जो है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस जो है 20 सेंटीमीटर है। तो क्या फिर फार्मूला लगाएं कि F बराबर R/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो F के बराबर हमने 20 रखा है। तो क्या हो जाएगा, तो 20 दूना 40 दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, दुगुना हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं आपसे चौथा नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर जो लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट के लिए कौन सा किया जाता है, तो अवतल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से एक ट्रिक याद रखेंगे, भूल जाते हैं तो ये ट्रिक याद रखेंगे। 1 अक्षर 2 अक्षर 3 है, तो 3 के बाद हमेशा 4 आता है। तो 4 जो अक्षर है अवतल है। ठीक है, यहाँ पर दूर के लिए अगर दूर का बात किया जाए तो कितने अक्षर है, 2 अक्षर है। लेकिन क्या अक्षर आएंगे, 3 आएंगे, जिससे अवतल दर्पण हो जाएगा दूर के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर जो यहाँ से करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया आपसे, दूरदृष्टि आंख वाले साफ देख पाती है। तो देख पाती है कि दूर की वस्तुओं को साफ देखेगी, लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को क्या देखेगी भाई, क्या देखेगी, तो वह जो देखेगी कम देखेगी, यानी धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेगा कि किस वर्ण माने रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा जो होता है वह किसका होता है। तो हमें देखने को मिला कि रेड का होता है। अगर बात किया जाए कि इसका कम सबसे किसका होता है, तो कम जो हमें देखने को मिला वह बैगनी का होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आइए हम यहाँ पर जान लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप जानते हैं कि एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। डी नंबर करेक्ट आंसर है। आपसे पूछे जाने की क्वेश्चन क्या संभावनाएं हैं, चलिए आइए बात जानते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि
उल्ट जो होता है किसका एसआई मात्रक होता है, तो विभवांतर का होता है। याद रखेंगे विभवांतर का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया वाट किसका एसआई मात्रक होता है, तो शक्ति का होता है। किसका होता है, शक्ति का होता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए यहाँ से आपसे एक और पूछ दे, कूलम्ब किसका होता है, तो विद्युत आवेश का होता है। किसका होता है, आवेश का होता है, विद्युत आवेश का। तो यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आपके। चलिए यहाँ तक अगर बात करें 8 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ से हम जानेंगे कि 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, तो हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें 10 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ये जो होता है मात्रक होते हैं, ये दिए थे, किसने दिए थे, तो यहाँ से आपसे पूछा क्या दिया, ओस्ट्रेक ने, टेस्ला ने। ऑप्शन ए और बी दोनों कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये दोनों महोदय ने इस बात को उन्होंने बताया था, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम बात करेंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो हमें देखने को मिला कि क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। 12 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत द्वारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, तो अभी हमने जाना था कि क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो उत्तरदायी क्या है, CO2 है। क्या है, CO2 है। अब बताएंगे कि ओजोन परत क्या होती है। ओजोन परत की सूत्र क्या होती है, तो O3 होती है महोदय। अगर बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 2 हमें देखने को मिलती है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बात को बताइएगा। उसके बाद अब चलिए हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को, कि ऊर्जा के सभी रूप में अंतर स्रोत किसे माना जाता है। किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कोयला, ऑप्शन नंबर बी दिया है जल, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर डी परमाणु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। ऊर्जा के सभी रूप में अंतर स्रोत जो माने जाते हैं वो सूर्य को माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कह रहा है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो MgO का निर्माण करता है। तो यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है, तो किस प्रकार का है, तो सबसे पहले अगर बात करें कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसका दूसरा नाम अगर आप बताएंगे कि असंतुलित होता है। क्या होता है, असंतुलित होता है। दूसरा अगर बात करें संतुलित रासायनिक समीकरण, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद तो हमने जाना कि ये यहाँ पर जो रिएक्शन हमें देखने को मिला वो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है तो यहाँ पर भी 2 है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यानी संतुलित है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है 15 का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर पूछा गया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि जब किसी ऑक्सीजन के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का वृद्धि होती है तो निम्न में से क्या कहा जाता है, तो उपचयन कहा जाता है। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण जिसको कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O जब ये मिलते हैं तो कॉपर प्लस H2O प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होता है भाई,
ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं। तो भस्म का मतलब क्या होता है, तो भस्म का मतलब होता है क्षार होता है। तो ये क्या कहा जाएंगे, जब OH जो माइनस आयन होते हैं तो वह जो होते हैं क्या होते हैं, वह जो होते हैं जल में घुलकर भस्म देते हैं, तो इसका करंट एज हो जाएगा। तो यहाँ पर H+ जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, अम्ल को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि 19 नंबर, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। भाई ये क्वेश्चन काफ़ी BBI है और ये आपके बुक से भी लिया गया, और बुक से ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए सब क्या कह रहा है कि हमने अभी पढ़ा कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन को लेप होता है, क्यों होता है भाई। तो इसका जो कारण जो पहला है वह है टीन की अपेक्षा अधिक जो होता है जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में का pH परासरण किस कार्य करता है। तो ये जो क्या कार्य करता है, तो 0.6 से 0.8 के बीच जो होता है कार्य करता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो जल हम पीते हैं शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, 7 होता है। या ये यहाँ से याद रखेंगे, और कुछ बातें यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है चलिए बताते हैं। हम बात करेंगे कि जो हमारे शरीर का जो हमारे शरीर में जो शरीर में क्या होता है pH मान, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि 2.0 से इतना होता है। लेकिन अगर बात करें हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं HCl अम्ल पाए जाते हैं, HCl पाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें रक्त का pH मान कितना होता है, तो रक्त का pH मान 7.35 से होकर क्या होता है 7 जो होता है 4.5 के बीच होता है। ठीक है, अगर बात करें टमाटर का अगर हम pH मान ज्ञात करें, तो टमाटर का जो pH मान होता है वह कितना होता है, तो अगर बात 4 जो होता है 2 से लेकर क्या होता है 4 जो होता है 5 के बीच होता है। अगर बात करें अगर नींबू का pH मान क्या होता है 2.0 से लेकर 2 जो होता है 5 के बीच होता है। तो ये हो गया नींबू का, क्या होगा नींबू का, तो इसको यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो तरल अवस्था में यहाँ पर अधातु पूछा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा B करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा धातु पूछ लिया जाए, धातु कमरे के ताप पर जो होता है तरल अवस्था में पाया जाता है, तो मार्करी होता है। और कौन सा ऐसा धातु है जो होता है क्या होता है खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेता है, तो वह होता है सोडियम होता है। इसलिए क्या किया जाता है, इसको हम केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमने D जो हो जाएगा आपको लगाकर आना, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपसे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इस क्वेश्चन को हम समझेंगे और चर्चा करेंगे। कह रहे हैं इनमें से कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो धातु पूछा गया ना, धातु द्रव अवस्था में, तो अभी बात की मार्करी। और जो होता है अगर बात किया हमने कि चांदी जो होता है, ये जो होता है चांदी का छोड़ते हैं, पहले सोना के बारे में बात करते हैं। सोना एक ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तार खींचा जा सकता है, तो 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा चांदी जो होता है, चांदी का सूत्र क्या होता है, इसको अगर बात करें तो चांदी का सूत्र क्या होता है, तो चांदी का सूत्र होता है Ag। ठीक है, Ag इसको याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोहा को संक्षारित होने से बचाने के लिए
उसकी सतह पर किस लेपन चढ़ाना लाभकारी होता है। तो लाभकारी की अगर हम बात करेंगे तो वह जो होता है यशंत लेपन द्वारा पेंट करके, एनोडीकरण करके, क्रोमियम लेपन द्वारा। अगर बात करें तो लाभकारी जो होता है यशद लेपन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंधक होते हैं। तो संयोजक अगर बंधक की बात करें तो ये जो होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोपेन जिसको सूत्र होता है C3H8 का संरचना सूत्र क्या होता है। तो आपको इसमें से देखकर बताना है कि क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको बताकर देखकर जरूर बताना है कि इसमें से इसका करेक्ट आंसर कौन होने वाला है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आंसर इसका बताते हैं। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है वह बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 कार्बन देख सकते हैं, उसके बाद 3 कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। कितना हो गया? 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पर ये हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का C6H6 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखेंगे, बेंजीन का सूत्र आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे 26 नंबर, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अकीरीय तत्व कौन है। तो अकीरीय तत्व कौन से हैं? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हीलियम हो जाएगा। अकीरीय कितने तत्व होते हैं? कितने होते हैं? 8 होते हैं ना, 8 होते हैं, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद हमने अभी सोना के बारे में बताया कि सोना क्या होता है। 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। उसके बाद हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद जो कार्बन यहाँ से बात करेंगे कि कार्बन जो होता है इसका संकेत C होता है। उसके बाद परमाणु जो होता है इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो होते हैं 2 6 होते हैं। कितने होते हैं? तो ये हो जाते हैं 6 होते हैं। अगर बात करें संयुक्ता कितनी होती है, तो ये जो होती है संयुक्ता जो होती है 4 होती है, याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं 28 नंबर। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6 होता है। चलिए जानते हैं, C6H12O6 होता है। तो यहाँ पर किसका पूछा गया है? ऑक्सीजन का पूछा गया है। तो आप यहाँ से ऑक्सीजन के देखेंगे कि कितना हुआ है? 6 है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्लूकोज का सूत्र भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए ग्लूकोज में ही, ग्लूकोज में एक अणु में क्या हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाए लगाएंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पूछा गया तो 6 लगाएंगे। ठीक है, ये सब का ध्यान रखकर आपको रखना है। ठीक है, कह रहा है कि 29 नंबर, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायरिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टीबी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है निमोनिया, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दिया है बी एवं सी दोनों दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वह हो जाएगा डी और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी और सी, डायरिया और क्या हो जाएगा? निमोनिया ना, निमोनिया और जो क्या हो जाएगा? निमोनिया और जो जगह टीबी हो जाएगा। तो ये दोनों जगह डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करेंगे, याद नहीं है तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग कितना होता है? तो ये जो होता है 120 mmHg होता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कितने कितने के बीच होता है? तो 80 से क्या होता है? 120 के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति
तथा संतुलन का संरक्षण करता है। तो आपने ये बायोलॉजी में पढ़ा है इस चैप्टर को, ठीक है। तो ये कौन करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। अनुमस्तिष्क कहाँ होता है, तो ये जो होता है कि किसके होता है, पिछले जो मस्तिष्क होते हैं हमारे पीछे के, उसमें होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए थोड़ा हम जानते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपके क्या पूछे गए हैं। 32 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और VVI है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको VVI क्वेश्चन है लगाएंगे कि लीवर होता है, ठीक है, लीवर होता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑक्सीन, क्या पूछा गया है कि ऑक्सीन जो होता है, ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन क्या होता है, एक हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट आंसर। ऑक्सीन जो हार्मोन होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो पौधों के लिए होता है, पादप जीवों के लिए होता है, याद रखेंगे। कह रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन आपसे, पुष्प में परागण कहाँ बनते हैं, तो कहाँ बनते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बनता है, पुंकेसर में बनते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कि अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित होता है किस, अंडाशय से, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा गया है, कह रहा है कि वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किससे, काफ़ी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये इसको भी याद रखेंगे। तो ये किसने किया था भाई, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है JC बोस, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गेगर जॉन मेंडल। तो ये जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ से 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कीटों के पंख और क्या कर रहा है, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, तो ये किस तरह के अंग है भाई, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है समवृत्ति अंक है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे 38 नंबर, निम्न में से कौन जीव अनिम्नीकरण पदार्थ है, तो ये जो हो जाएगा कौन होता है, क्या हो जाएगा, DDT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, भूमिगत जल है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नदी नहीं है भाई, यहाँ पर कुआं जो है भूमिगत से, भूमि से निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI है, कह रहा है कि निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन जो नहीं हमें देखने को मिलती है वो क्या, जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ से हमने कितना क्वेश्चन बता दिया आपको, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो बता दिया। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF जो हो जाएगा निश्चित रूप से मिल जाएगा। और टेलीग्राम जो है इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आपको अभी वीडियो तो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।